Hello friends, welcome on my YouTube channel. So today my topic is CPR. CPR is the most important topic. ये मेडिको एंड नॉन मेडिको सभी के लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि CPR क्या है और CPR कैसे कर सकते हैं। सडन कोई इमरजेंसी कंडीशन है, कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति जो है वो कोलैप्स हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो उसकी हेल्प। तो इसके लिए CPR के बारे में जानना सभी को बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम CPR के बारे में डिस्कस करेंगे कि CPR क्या है और CPR कैसे देते हैं, कितने रेशियो के हिसाब से, कितनी डेप्थ के हिसाब से देते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ CPR, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPR। तो CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसको हम BLS भी बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, इसके अलग अलग तरह से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराए जाते हैं CPR के, BLS एंड ACLS, नाल्स पाल्स। तो ACLS मतलब होता है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, नाल्स मतलब होता है नियोनेटल एडवांस लाइफ सपोर्ट, पाल्स मतलब होता है पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट। मतलब कि अकॉर्डिंग टू एज सबका अलग अलग कैटेगरी होता है, अलग अलग चेस्ट कंप्रेशन होता है, अलग अलग डेप्थ होती है। इसके लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कराते हैं। ओके, सो दोस्तों आज हम बात करेंगे CPR के बारे में। व्हाट इज़ CPR। तो CPR का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सो डेफिनेशन ऑफ CPR इज प्रोवाइडिंग O2 टू ब्रेन, लंग्स, लीवर एंड अदर वाइटल ऑर्गन। सो CPR का मतलब है कि हम CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन प्रोवाइड कराते हैं। जो क्यों कोलैप्स होता है कि सडन ब्रेन को या लंग्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ में सर्कुलेट होता है। तो जब कोई सडन कोलैप्स हुआ तो मतलब कि उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच रही। ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो सारे पार्ट इम्पॉर्टेंट है, बट ब्रेन एंड लंग्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के। जब बॉडी में ब्लड की सप्लाई या कहीं पर भी कोई इन्फाक्ट हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो इस वजह से भी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को सडन कोलैप्स होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई पेशेंट कोलैप्स हो उसके बारे में। बाहर अगर हॉस्पिटल से बाहर अगर कोई रोड एक्सीडेंट में कोलैप्स हो गया, कोई सडन गिर गया, किसी को चक्कर आ गया, सडन पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। घर में भी कई बार ऐसा होता है कि रात में अच्छे से सोए थे, सुबह पता चला कुछ नहीं है। तो पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते हम ऐसा क्या करें कि हम इनकी जान बचा सकें। तो CPR बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों हम इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि CPR हम देंगे, कैसे देंगे, CPR किसको देंगे, सही व्यक्ति को दे भी रहे या ज़रूरत है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्टर, ठीक है। तो D मतलब डेंजर, मतलब कि कोई गिर गया तो ये बहुत डेंजर टाइम है हमारे लिए, बट उस टाइम कोई भी पैनिक नहीं होना। उसके बाद R मतलब रेस्पॉन्स। फिर S मतलब अगर आप हॉस्पिटल परमिशन से बाहर हैं या अंदर भी, तो साउट फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प, मतलब हेल्प के लिए बुलाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। आप स्टार्ट कर सकते हो, बट उसके बाद आप अपनी टीम को बुलाइए या साथ में कोई है उनको बुलाइए। उसके बाद ABC, A मतलब एयरवे, B मतलब ब्रीथिंग, C मतलब सर्कुलेशन। ओके, ये तो बात होगी कि क्या क्या देखेंगे। आप क्या करेंगे कि अगर कोई पेशेंट सडन कोलैप्स हो गया तो हम देखेंगे कि हम उसको CPR दें या नहीं दें। ऐसा ना हो कि बस वो 2 मिनट के लिए बेहोश हुआ या वो डर गया, फिर उठ के बैठ गया, पता चले कि वो अलाइव है, पल्स प्रेजेंट है और हम CPR दे दें। नहीं, ये गलत हो सकता है। तो हम उससे असेसमेंट करेंगे। तो असेसमेंट में हम क्या करेंगे, उसके शोल्डर पे टैप करके बोलेंगे आर यू ओके, आर यू ओके। कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम ब्रीथिंग चेक करेंगे। तो ब्रीथिंग चेक करते टाइम हम फील करेंगे, लिसन करेंगे एंड लुक, ठीक है, देखेंगे उसको, फील करेंगे कि उसका रेस्पिरेशन है या नहीं है, और साथ ही साथ हम पल्स भी चेक करेंगे। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हम देखेंगे, सर्कुलेशन भी, ब्रीथिंग पैटर्न है या नहीं है, और उसके पास में जाकर उसका इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी। देखा सब कुछ एब्सेंट है, पल्स एब्सेंट है,
वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा, पूछा है आर यू ओके, तो क्या करेंगे, सीपीआर स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट सीपीआर कैसे करेंगे, सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितनी एज में किस तरह से सीपीआर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेंगे इसके बारे में। तो पल्स चेक करेंगे, तो एडल्ट मोर देन 8 ईयर है तो हम क्या करेंगे, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। ओके, दिस इज़ द कैरोटिड पल्स, सबसे बेस्ट पल्स कैरोटिड पल्स है। 1 to 8 ईयर अगर कोई है, मतलब कि चाइल्ड है, तो फीमोरल पल्स चेक करेंगे। 0 to 1 ईयर है तो ब्रेकियल और फीमोरल, ब्रेकियल एंड फीमोरल। सो फ्रेंड्स, कंप्रेशन मेथड क्या होता है, अगर एडल्ट है मोर देन 8 ईयर तो हम 2 हैंड यूज़ करेंगे। 2 हैंड कैसे यूज़ करेंगे, ये हमारा एक है, इसके ऊपर दूसरा हाथ, इसको लॉक करेंगे, इसको लॉक करेंगे और यहाँ से प्रेशर नहीं, प्रेशर इस चीज़ के हथेली से प्रेशर देंगे। ओके, इस हाथ को इस हाथ के ऊपर रखा, इसको लॉक किया और ये जो हाथ, ये जो पार्ट है, इस पार्ट से हम प्रेस करेंगे। दूसरी चीज़, प्रेस करते टाइम कभी भी एल्बो हमारी नहीं मोड़नी चाहिए। प्रेस करते टाइम एल्बो शुड बी स्ट्रेट एंड ये जो झुकाव होगा ये हमारा शोल्डर से होगा, एल्बो से झुकाव नहीं होना चाहिए। ओके, सो मोर देन 8 ईयर वाले को क्या करेंगे, 2 हैंड यूज़ करेंगे। 1 to 8 ईयर में 1 हैंड यूज़ कर सकते हैं, 2 हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। 0 to 1 ईयर में 2 फिंगर या 2 थंब यूज़ करेंगे। ओके, सो अब बात करेंगे कि कंप्रेशन लैंडमार्क या कंप्रेशन जो हैंड प्लेसमेंट है हमारा कंप्रेशन का, वो कहाँ होना चाहिए। सो वो होना चाहिए बिटवीन निप्पल लाइन, बिटवीन निप्पल लाइन या फिर लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, मतलब कि हमारा स्टर्नम है तो इसका लोअर साइड से हाफ, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम या सेंटर ऑफ द चेस्ट, सेंटर ऑफ द चेस्ट। तो ये होना चाहिए हमारा हैंड प्लेसमेंट। सेम हम एडल्ट में भी करेंगे, सेम हम चाइल्ड में भी करेंगे और इन्फेंट में भी, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। ठीक है, अब हमारा कंप्रेशन का डेप्थ कितना होना चाहिए। सो कंप्रेशन का डेप्थ होना चाहिए 2 to 2.5 इंच, 2 to 2.5 इंच। अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। सेम हम चाइल्ड में, सेम एडल्ट में और इन्फेंट में 1.5 इंच या फिर 3.75 सेंटीमीटर। ओके, कितना डेप्थ था, 2 to 2.5 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर एडल्ट एंड चाइल्ड में, और इन्फेंट में 1.5 इंच या फिर 3.75 सेंटीमीटर। रेट क्या होगा, कंप्रेशन का जो रेट होगा वो होगा 100 कंप्रेशन पर मिनट। सेम होगा 100 कंप्रेशन पर मिनट तीनों में, एडल्ट, चाइल्ड या फिर इन्फेंट। अब बात करेंगे रेशियो क्या होगा, कंप्रेशन का रेशियो। सो अगर 1 रेस्क्यूर है तो 30:2, मतलब कि 30 चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद 2 ब्रेथ हम देंगे। हॉस्पिटल के अंदर है तो एक एम्बू बैग आता है, एम्बू मास्क आता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग। तो एम्बू, AMBU, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग। तो उस एम्बू मास्क से हम देंगे 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 ब्रेथ। ठीक है, सेम हम चाइल्ड में करेंगे, सेम हम एडल्ट में करेंगे और हम इन्फेंट में करेंगे। अगर 1 रेस्क्यूर है तो 30:2, 2 रेस्क्यूर है तो 15:2। ओके, सो अगर 2 रेस्क्यूर है तो 30:2 और इन्फेंट में, चाइल्ड में हम करेंगे 15:2, 15 चेस्ट कंप्रेशन देके 2 ब्रेथ करेंगे चाइल्ड में। एडल्ट में 30 चेस्ट कंप्रेशन करके 2 ब्रेथ देंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा रेशियो। एयरवे का पैटर्न क्या होगा, तो हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। ओके, सो इस तरह से हम सी, जो हमारे हाथ है ये इधर सी और इधर ई दिख रहा है ना, ई एंड सी। तो जब किसी पेशेंट को हम एम्बू लगाएंगे
तो ये हमारा इस तरह से होना चाहिए, मतलब कि हमारा ये एयरवे जब हम ऐसे ऊपर कर लेंगे तो ये एयरवे हमारा पूरा ओपन दिखेगा। अगर किसी को हम ऐसे करके ब्रेथिंग देंगे तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा होगा एयरवे हमारा, इसलिए इसको हम हेड को टिल्ट करके देते हैं। अगर हम हॉस्पिटल परमिसेस से कहीं आउटसाइड हैं, हमारे पास एम्बू नहीं है, तो हम माउथ टू माउथ ब्रेथ भी दे सकते हैं। ये हो गया हमारा चेस्ट का कंप्रेशन। ये हो गया हमारा क्या मेथड था, कहाँ प्लेसमेंट है, कहाँ कितना डेप्थ होना चाहिए, कितना रेट होना चाहिए और क्या रेशियो होना चाहिए। सो CPR के बाद क्या होता है, इस तरह से आप 5 साइकिल करेंगे। फिर भी नहीं आता है तो एक शॉक होता है जो DFAP से देते हैं, उस DFAP के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कितने जूल पर कितने शॉक देकर फिर कितने चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। इतना अभी क्या है ना कि सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि CPR कैसे देते हैं, हमने सिर्फ उसके बारे में बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेडिको और नॉन मेडिको सभी, जिनको यही नहीं पता कि CPR कैसे देते हैं, कहाँ पर देते हैं और कितना डेप्थ होना चाहिए। सो अभी हमने सिर्फ इतना बताया है कि कितना देते हैं, कहाँ पर देते हैं, कितना रेशियो होना चाहिए। सो जो 30:2 बताया है मेडिको तो समझ गए, नॉन मेडिको के लिए मैं बता दूँ कि जो 30:2 मतलब कि जब हम एक बार प्रेस करेंगे, जाना और आना वापस, ठीक है, ऐसा नहीं वहीं दबा रहे, जितना प्रेस होगा उतना ही वापस भी आना है। जब प्रेस होकर वापस आएंगे तब हमारा 1 काउंट होगा, ऐसे 1 2 3 इस तरह से 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे, फिर 2 ब्रेथ देंगे। तो CPR के बाद कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं CPR देते टाइम, क्योंकि हम लोग प्रेशर से देते हैं, डेप्थ भी बहुत होनी चाहिए, तो कई बार क्या होता है रिब्स फ्रैक्चर हो जाता है, स्टर्नम फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर लंग्स या हार्ट की इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं। सो ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, अभी मेरे लिए पेशेंट की लाइफ सेविंग का सवाल है तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से जल्दी फास्ट बता देती हूँ कि अगर सडन पेशेंट कोई कोलैप्स हो गया तो आप उससे पूछोगे कि आर यू ओके, टैप करके उसका ब्रीथिंग पैटर्न देखोगे, कैरोटिड आर्टरी या फ्यूमरल पल्स चेक करोगे। अगर एब्सेंट है, रिस्पॉन्स भी अनरिस्पॉन्स है, तो आप स्टार्ट द CPR, कॉल फॉर हेल्प के लिए बुलाओगे। अच्छा, मेन बात रह गई है कि CPR हमेशा फ्लैट सरफेस से, मतलब कि सुपाइन पोजीशन में देते हैं, कभी भी इस तरह से फ्लैट सरफेस। सबसे पहले अगर हॉस्पिटल परमिसेस से कहीं बाहर है या हॉस्पिटल में भी है तो सबसे पहले सपोज सेमी फॉलोर में पोजीशन में पेशेंट था तो फटाफट आप पहले फ्लैट सरफेस करोगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाओगे, उसके बाद ही चेस्ट कंप्रेशन दोगे। अगर आपको लगता है कि बेड आपसे हाइट से ऊंचा है तो आप बेड के ऊपर चढ़ के दोगे, क्योंकि अगर आपसे ऊंचा है तो आप प्रॉपर प्रेस नहीं कर पाओगे। सो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, चेस्ट कंप्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 2 to 2.5 इंच एटलीस्ट डेप्थ हो, एटलीस्ट ये चीज़ दबे। जब दबेगा, कई बार हमारा हार्ट स्टॉप हो गया सडन, तो हम उसको बार बार प्रेस करेंगे तो वो सर्कुलेशन ब्रेन तक जाएगा। ये मेन होता है कि प्रेसिंग क्यों करते हैं, हम प्रेस क्यों करते, प्रेस इसलिए करते कि ब्लड सर्कुलेशन कहीं रुक गया या ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन तक नहीं पहुंच रही, तो उसको फास्ट प्रेस करेंगे। हार्ट को जब हम फास्ट प्रेस करेंगे तो ब्लड सप्लाई स्टार्ट होगी और ब्रेन तक ऑक्सीजन जाएगी। ये होता है हमारा मेन मोटिव। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको DFib के बारे में बताऊंगी, जिसको डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। ओके, थैंक यू। आप मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।